धनतेरस व्रत कथा। एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया, क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? यमदूत संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या प्रयोजन। यमराज ने सोचा कि शायद ये संकोचवश ऐसा कह रहे हैं, अतः उन्हें वे निर्भय करते हुए बोले, संकोच मत करो, यदि कभी कहीं तुम्हारा मन पसीजा हो तो निडर होकर कहो। तब यमदूतों ने डरते डरते बताया, सचमुच एक ऐसी ही घटना घटी थी महाराज, जब हमारा हृदय कांप उठा था। ऐसी क्या घटना घटी थी? उत्सुकतावश यमराज ने पूछा। महाराज, हंस नाम का एक राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछड़कर भटक गया और दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। वहाँ के शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि ये बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा हेमा के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी न पहुँचने दी गई, किंतु विधि का विधान तो अडिग होता है। समय बीतता रहा। संयोग से एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुंवर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस नव परिणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप उठा। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। ये कामदेव तथा रति से भी कम नहीं थे। उस युवक को काल ग्रस्त करते समय हमारे भी अश्रु नहीं थम पाए थे। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए, विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा प्रिय कार्य करना पड़ता है। महाराज, एकाएक एक दूत ने पूछा, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जिस घर में ये पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय पास भी नहीं भटकता। इसी घटना ने धनतेरस के दिन धनवंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। श्री लक्ष्मी जी की कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार था। उसकी एक लड़की थी। वह नित्य पीपल देवता की पूजा करती थी। उसने देखा कि श्री महालक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जीमने का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बिठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने को दिया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा, मैं भी कल यहाँ जीमने को आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कह सुनाया, जिसे सुनकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से पृथ्वी को लीपकर जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। ये बात पिता कहने भी नहीं पाया था कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार वहीं डाल गई। यह देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने हार को थाल में रखकर बहुत बढ़िया दुशाले से ढककर रख दिया। तब तक श्री गणेश और महालक्ष्मी जी भी वहां आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठें? बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी के और गणेश जी के पदार्पण करते हुए साहूकार का घर सुख संपत्तियों से भर गया। हे महालक्ष्मी जी, जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति से भर गया था, उसी प्रकार सभी के घरों में धन संपत्ति भरकर सभी को कृतार्थ कर दो। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।